नमस्ते मदर जी। नमस्ते। मदर जी बहुत सुंदर सुंदर काम हो रहा है और बहुत सुंदर कमेंट्स आ रहे हैं हमारे ये वीडियो सीरीज़ पे। हुँ, और लोगों का रिस्पॉन्स ये है कि कितनी सहज से मदर जी कितने वाइडर टॉपिक्स पे बात करते हैं और ये पता चलता है कि कितना सारा ज्ञान का भंडार छिपा हुआ है। यस, और मदर जी खुद के लिए एनकरेजमेंट आता है और जो भी इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हैं कि हम कितना सुंदर से अपने समय को यूटिलाइज कर रहे हैं। या तो मदर जी साथ साथ ये ख्याल आता है कि कई बार हम जैसे समय की बात करते हैं तो समय की कुछ भी हमारी प्रायोरिटी शायद कभी कभी क्लियर नहीं होती है। हुँ, फॉर एग्जांपल जो इतना लो इन प्रायोरिटी काम है हम उसको इमीडिएटली यस बोल देते हुँ, हैं और जो रियली करना चाहिए उसके लिए बोलते हैं अरे सोचता हूँ टाइम नहीं है यार। सो हुँ, सो मेनी टाइम्स वी फॉरगेट दैट हमारे पास जो सीमित समय है जो अर्थ प्लेन पे जो टाइम एज ए डायमेंशन है कि टिल द टाइम वी आर बॉर्न टिल टिल वी आर गॉन। यस, हमको लगता है हमारे पास बहुत समय है पर एक्चुअली हमको वो रियलिटी पता ही नहीं कि हमको पता ही नहीं है कि हमारे पास कितना समय है मतलब। करेक्ट, सो समय का सदुपयोग या तो रियल प्रायोरिटी समय कहाँ हम दे रहे हैं किस चीज़ पे हमारा फोकस है। तो मतलब जी इस पे और थोड़ी क्लैरिटी चाहिए कि डे टू डे लाइफ में भी समझ आ रहा है मतलब जी आपके साथ बिल्कुल, जुड़े हैं तो समझ आ यस, रहा है यस, बट फिर भी कहीं लगता है कि हुँ, राइट कुछ कुछ समय पे हम राइट डिसीजन नहीं लेते हैं। या तो मतलब जी इस पे थोड़ा और लाइट दीजिए बिल्कुल, प्लीज़। बिल्कुल सही कहा आपने। लाइफ ऐसे ही जा रहा है। एक्चुअली लाइफ बहुत सुंदर है। लाइफ का अपना ब्यूटी है, लाइफ का आप देखेंगे तो इनफाइनाइट टाइम हम बोलते हैं बट इनफाइनाइट टाइम इज़ नॉट फॉर अस ना। तो हम तो कुछ लिमिट अब समय लेके आए क्योंकि हमको इस लाइफ पैन में कुछ करना है वो डिसाइड करके हम आएंगे एंड देन वी विल मूव टू नेक्स्ट लाइफ। जी तो मतलब जी। ये जो टाइम देके हम आए हैं ये टाइम को हमें कॉन्शियसली देखना है कि एवरी मोमेंट मैं इसको कैसे बेस्ट यूज़ करूँ। और ये तब भी होगा जब मैं कॉन्शियस रहूँगी या रहूँगा, मैं देखूँगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो एवरी टाइम आपको खुद से सवाल करना पड़ेगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कुछ बहुत सुंदर चीज़ है और आपको तब उसके ऊपर समय नहीं देना है। आप ढूंढ के निकालते अभी ये काम है वो काम है। तो उस समय आपके अंदर ये आना चाहिए ये इतना सुंदर चीज़ है और इसको टाइम नहीं दे के मैं ये दूसरी जगह पे टाइम क्यों देना चाह रहा हूँ और फिर इसके लिए टाइम मैं कहाँ से लाऊंगा। सो इसको तो आप मिस कर देंगे, इसका तो चला गया और इस टाइम में आप जो करने वाले थे उसके साथ आपके पास और बहुत कुछ आने का बहुत ये था, कनेक्टेड है। कनेक्टेड था। तो वो कनेक्शन आपने काट दिया बिकॉज ऑफ योर अनकॉन्शियस हैबिट, अनकॉन्शियसनेस। जैसे आप देखेंगे कि लोगों को कोई कोई बहुत सुंदर प्रेशियस मैसेज डाल रहा है जो उसके लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसको फॉलो करने से या उसके ऊपर सोच देने से उसका लाइफ में बहुत कुछ आने वाला है जो रुका हुआ है उसके लिए, डोर स्टेप पे है लेकिन इसने कभी वो डोर खोला नहीं है। तो वो अंदर आने के जो लिए रेडी है वो भी रुक गया है। सो उसको तो डोर खोलना पड़ेगा तभी वो अंदर आएगा ना। तो ये वो इम्पोर्टेंट मैसेज को इग्नोर कर रहे हैं और वहाँ एक वेरी सिली मैसेज आया है कि जोक टाइप किसका कुत्ता ने 10th फ्लोर से जंप कर दिया एंड दे आर गिविंग सो मच इम्पोर्टेंट दैट थिंग। अरे कैसे हुआ, वो कुत्ता का क्या हुआ, उसको हॉस्पिटलाइजेशन किया ये या नहीं किया। सो अभी उसको सोचना चाहिए मेरा लाइफ का इम्पोर्टेंस मैं कुत्ते को कहाँ दिए जा रहा हूँ। हाँ, और उससे क्या हो जाने वाला है। जबकि यहाँ ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज मेरे लिए दिया गया है कि इसको आप ज़रा देखेंगे और आपके स्टेप्स लेंगे तो आप जिसका वेट कर रहे हैं ना वो नेक्स्ट स्टेप खड़ा हुआ है, इसको आपने देखा ही नहीं है। तो इसको कितना खो दिया। कुत्ते का जानकारी लेके आप क्या करने वाले हैं ना। जैसे दुनिया में यहाँ ये हो रहा है, वहाँ हो रहा है, यहाँ लोग मर रहे, यहाँ इसका ये इम्पैक्ट है,
और ये नया इन्वेंशन आ गया है, उससे उससे अच्छा होने वाला ये नहीं है, उससे कैसे ख़राब Yes. होने वाला है। सो आपका फोकस उस जगह पे है और आप क्या लेके आ रहे हैं वहाँ से। इवन वो जो वहाँ दिया है उसको आप देखें कि अरे ये जो बता रहे हैं इसका तो ये अदर साइड वाला यूज़ भी है ना, इसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। सो इवन दो जो टाइम आपने वो देखने में और सोचने में लगाया है, उसको अगर आप राइट सोच और राइट देखने में यूज़ कर लेंगे तो वही समय का आपने कितना बेस्ट यूटिलाइजेशन किया होता है। सो एवरी स्टेप एकदम सिंपल चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। आजकल लोग ये व्हाट्सएप को सुंदर यूज़ करते हैं, इंफॉर्मेशन पास करते हैं, इवन एवरी मोमेंट का खबर देते हैं। तो एवरी मोमेंट का क्या खबर आप दे रहे हैं ना, यस मदर जी। एवरी मोमेंट का आप अगर खबर दे रहे हैं, ये ब्यूटीफुल चीज़ आ रही है, इसको जल्दी अवेयर करो, इसको जल्दी से ले लो तो आपको बहुत बड़ा चीज़ मिल जाएगा। Yes. ये अगर आप दे रहे हैं तो दैट इज़ द बेस्ट यूज़। Yes. आप ये दे रहे हैं कि कुछ घंटे के लिए कुछ चीज़ अवेलेबल है और दैट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर योर लाइफ, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके जगह आप एकदम फुली सिली जिसका कुछ यूज़ नहीं है, टोमेटो 5 रुपए में 50 केजी मिल रहे हैं और 50 केजी तो आपको यूज़ भी नहीं कर पाएंगे ना। यू आर क्रिएटिंग हेडेक ऑन यू। 50 केजी लेके आएंगे, रखेंगे क्या, फिर अभी वो 50 केजी को मैं कैसे यूज़ करूँ जिसको मुझे यूज़ नहीं है, ऐसे यूजेस आप निकाल के लेके आएंगे। समबडी विल मेक टोमेटो सॉस, समबडी विल मेक सम, कोई फ्रिज में जगह नहीं है, फिर वो डिफरेंट टोकरी में, मीन्स कितना अननेसेसरी काम बढ़ा लिया, तो वो उससे आपका कुछ फ़ायदा हुआ है क्या? यू आर लूजिंग योर एनर्जी इन दैट प्रोसेस। और ज़रूरी नहीं था इवन 50 रुपये केजी होने से भी आपके रिक्वायरमेंट 1 किलो है, 2 किलो 1 किलो है, एंड आपका पॉकेट में उतना मनी दिया है भगवान ने, वो क्यों उसके पीछे पड़े हैं। और यहाँ ये कर रहे हैं और दूसरी जगह हज़ारों रुपया वेस्ट कर रहे हैं आप। यहाँ ज़रूरी नहीं है, यू आर गोइंग रेगुलरली इन रेस्टोरेंट्स, यू आर गोइंग इन मॉल्स एंड यू आर परचेसिंग अनवांटेड थिंग। आपका वार्डरोब भरा हुआ है, उसके बाद भी आप कुछ फ्री मिल रहा है करके कुछ लेके आ रहे हैं, अभी उसको कहाँ रखूँ, ये मुसीबत है। Yes. और आप देखेंगे लोगों के घर में उनका जगह नहीं रखने का, सो चीज़ें पड़ी है यहाँ वहाँ ऐसे, और उसको देख के उसको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि सब ठीक नहीं है। और अभी ये स्टेज पे आ जाता है कि अभी ठीक करने का कुछ मौका ही नहीं है। सो ऐसा ही ठीक करने का मौका नहीं है आपका लाइफ में आप क्रिएट कर रहे हैं। आप इतना गार्बेज जमा कर रहे हैं, आपका थिंकिंग प्रोसेस इतना ख़राब कर चुका है, अभी आपको वन मोमेंट आपको ये दिखाई देता है कि इसको ठीक करने का अभी कोई स्कोप नहीं है आपके पास, एंड यू आर गोइंग दैट नो स्कोप जोन, एंड अभी देखो लाइफ कैसे हुआ, फ्लोरिश हुआ क्या? बिल्कुल नहीं, वो नम हो गया, डम करके बैठ गया। सो यू आर मेकिंग डंपिंग ग्राउंड ऑफ योर लाइफ। आप उसको सुंदर खिलने का जगह नहीं दे रहे, स्पेस नहीं रख रहे, एवरीवेयर यू आर मेकिंग फुल एंड फुल विथ वेरी अनवांटेड थिंग्स, ऑल कचरा यू आर मेकिंग विथ फुल, और आपको समय नहीं है वो कचरा साफ करने का। यू आर कंटिन्यूसली पोरिंग एंड पोरिंग एंड पोरिंग। एवरी मॉर्निंग कोई आपको बहुत प्यार से, बहुत इससे गुड मॉर्निंग बोल रहा है, आपको ब्लेसिंग दे रहा है, आपका हित तो चाह रहा है, वो दिल से चाह रहा है, उठ के ही उसको सबको याद आता है और सबको मैसेज करता है एकदम नाइसली, और आपके पास वो ब्लेसिंग स्वीकार करने का समय नहीं है, आपके पास एक थैंक यू लिखने का समय नहीं है। सो आपके पास में वो ब्लेसिंग आके खड़ा हुआ है वेटिंग पे, आपने उसको लेके उसको ब्लेसिंग को यूज़ नहीं कर लिया आपके लाइफ में, एंड यू आर वेटिंग फॉर प्रोग्रेस, यू आर वेटिंग फॉर बेटरमेंट ऑफ योर लाइफ,
और उसके लिए जो भगवान ने भेजा है वो नहीं ले रहे। उसको तो आप उठा नहीं रहे, क्योंकि वो ब्लेसिंग में कितना कुछ समाया हुआ है। जो लव है ना, वो सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ चीज़ उसमें समाई हुई है, और आप उसको नहीं ले रहे हैं। और अगर कोई जो पर्सन दिल से दे रहा है वो कंटिन्यूस देते रहेगा, लेकिन और कोई है वो बोलेगा इसको तो कोई वैल्यू नहीं है, वो बंद कर देगा। तो ऐसे कितने सारे वैल्यूज़ आपके लाइफ के आप बंद कर लेंगे, ऐसे कितने सारे सुंदर जगह आप क्लोज कर लेंगे, और सारे ऐसे जगह ओपन रखेंगे जहाँ से ओनली एंड ओनली ट्रबल, सफोकेशन, सफरिंग और जो लाइफ को ख़राब करता है, ऐसे सारी चीज़ों को आप जमा करते रहेंगे, उसके ऊपर ही फोकस करते रहेंगे। और जबकि आपका फोकस उसके ऊपर है, कंटिन्यूसली यूनिवर्स से आपके पास वही एनर्जी फ्लो करती रहेंगी। और फिर आप कंप्लेंट कर रहेंगे कि आप तो इतना कुछ कर रहे हैं, आपके पास समय नहीं है, फिर भी आप बहुत सारे काम कर रहे हैं। अरे लेकिन काम क्या कर रहे हैं? वो जो समय नहीं है को आप कैसे यूज़ कर रहे हैं? यू आर गोइंग इन ऑफिस, you are doing their rubbish, you are meeting people, you are speaking rubbish, you are reading something, you are taking only rubbish। कहीं से भगवान ने जो खिलने का जो चीज़ें दिए हुई है उसको लेने के लिए आप तैयार नहीं है। दोनों ही अवेलेबल है ना, दोनों ही अवेलेबल है। तो आप किसको चॉइस कर रहे हैं ना? और फिर आपको चॉइस ये क्यों किया, उसके भी बहुत सारे रीज़न आपको मिल रहे। रीज़न तो आपको एक मांगो तो 1000 मिलेंगे। बट आप देखो कि क्या वो रीज़न आपके लिए सही है। इस रीज़निंग प्लेन में जब आए हैं, कॉजल वर्ल्ड में जब आए हैं, तो वो कॉज को लेके आपको उसको यूज़ करना है। दैट कॉज हैज़ टू बी योर अपॉर्चुनिटी, ये स्टेट आपकी होनी चाहिए। कॉज इज़ नॉट क्रिएट डिफरेंट कॉज, कॉज से चेन ऑफ कॉजेस, यस, चेन ऑफ कॉजेस नहीं चाहिए। तो हमको क्या चाहिए? कॉज से अपॉर्चुनिटी कैसे रिवील करूँ, ये कॉज को लेके कैसे लाइफ को सुंदर करूँ। ये नहीं है ना बिकॉज आप ये नहीं हो रहा है ना, चलो इसको ठीक कर देता हूँ, वो एक नया चीज़ आएगा। और जिस मोमेंट आपको ये सोच आएगा, चलो एक इसको मिटा के एक नया चीज़ लेके आता हूँ, अभी नई चीज़ की लाइन आपके पास लग जाएगी। आप देखेंगे कि आपको कितने सुंदर सुंदर सोच आ रहे हैं। आप देखेंगे कि आपकी नज़र हर जगह जा रही है कि कहाँ से सुंदर कैसे उठाऊँ। आपकी नज़र वो मैसेजेस पे जा रही है जो मैसेजेस आपके लाइफ को फ्लोरिश कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं डिवाइन डिवाइन डिविनिटी, इसकी बात कर रहे हैं, एंड सुप्रीम का बात कर रहे हैं, एंड योर कॉन्शियसनेस ऑन कचरा। हाउ यू विल बी गेट सुप्रीम कॉन्शियसनेस ना? सुप्रीम कॉन्शियसनेस तो रियली आपको कॉन्शियसनेस को आपको एनरिच करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा सही जगह पे, सही चीज़ों पे उठाने पड़ेगा, सही थॉट उठाने पड़ेंगे, आपको कंसंट्रेशन देना पड़ेगा कि हाँ ये इसने कितना सुंदर कहा। यू हैव टू अप्रिशिएट दैट। अप्रिशिएट करने का नेचर को बढ़ाओ, छोटे छोटे चीज़ को अप्रिशिएट करो। एक चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे तो 10 चीज़ें आपके पास में आ जाएगी। So how to appreciate, how to think, how to speak, how to write, how to do everything consciously and give a right response to everything. All working for you, and you are only not working for yourself. So stop this all kachra project और मेक बेस्ट यूज ऑफ द टाइम व्हाट डिवाइन इज गिवन। लाइफ का सुंदर यूज़ करने का यूज करो। और फिर आपको दिखाई दिया जाएगा कि आपको करने के लिए कितना कुछ है। और सही चीज़ करने से आपको कैसे सही आनंद मिल रहा है। सो हर जगह से आनंद को जमा करो, हर जगह से दुख जमा होने का चीज़ों नहीं करो। सो हाउ यू आर फीलिंग? यस, अमेजिंग। ये तो क्लियर हो गया कि डिवाइन ने गिफ्ट ऑफ लाइफ दिया है। और वो गिफ्ट को हम कैसे खोल रहे हैं, कैसे उसको यूज़ कर रहे हैं, वो हम पे निर्भर करता है। वो डिवाइन ने हम पे छोड़ा हुआ है। एंड जैसे आपने मदर जी वो उदाहरण दिया कि हम सब कचरा जमा करते हैं, तो डिवाइन ने तो हमारे लिए एक सुंदर कनाल बना के रखी है। हम उसमें प्योर वाटर भर रहे हैं कि गटर का पानी भर रहे हैं, वो हमारे पे डिपेंडेंट है। एंड मोर एंड मोर कॉन्शियसनेस लाना ज़रूरी है कि हमारा
समय बहुत कीमती है। Yes. हमको तो लगता है बहुत है तो हम उसको रियली वेस्ट कर रहे हैं, बट हाँ, अभी ये कॉन्शियसनेस और डेवलप हो रहा है मदर जी कि yes, समय का सदुपयोग एंड कहाँ आपका फोकस है। Yes. और अभी मदर जी ये कॉन्शियसनेस आ रहा है कि अगर ये जो समय जो हम है और उसका सदुपयोग नहीं किया, उसको राइट फोकस नहीं दिया, तो yes, मदर जी ये लाइफ इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, इसके आगे के बहुत सारे yes, लाइफ इम्पैक्ट हो रहे हैं। और Yes. जैसे आपने बहुत क्लैरिटी से बताया कि एक एक्शन की वजह से बहुत सारे दूसरे एक्शंस कनेक्टेड हैं। yes, तो अगर एक राइट एक्शन नहीं किया correct, तो बहुत सारे रॉन्ग एक्शंस का चेन शुरू हो जाएगा। correct. देन यू आर गोइंग इन अ वेरी जबकि एक राइट एक्शन का चेन शुरू होने का अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में हाथ में था। था। यस मदर। सो थैंक यू वेरी मच मदर जी Thank कि इतना सुंदर आपने हमको बताया। Yes. थैंक यू थैंक यू वेरी मच। और इसको आप देखिए ना, इसका ये एग्जांपल लोग ले सकते हैं कि इन द मॉर्निंग 7:30 और 8 o'clock आप कहाँ से आके यहाँ आके आप वीडियो शूटिंग कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ दैट आप घर में बेड पे आराम से लंबे होके सो सकते थे, लेकिन सो के तो हो गया था ना, Yes. अभी तो नींद नहीं आ रही थी। यस तो वो टाइम को मैंने कैसे यूटिलाइज़ किया और उससे क्या हुआ। तो ये टाइम यूटिलाइज़ करने से इतने सारे लोगों के पास ये मैसेज गया। यस हम सो के बैठने से ये मैसेज नहीं जाता था। एंड देन यू आर सेइंग कि हमारे पास तो टाइम नहीं है, बिजी शेड्यूल है, हम कैसे वीडियो बना सकते हैं। यस तो दिस इज़ अ एग्जांपल कि आप ऐसे सब कर सकते हैं। इज़ वेरी स्मॉल एग्जांपल। इससे आपको पता चलेगा कि लाइफ में आप कितनी बड़ी चीज़ें भी कर सकते हैं। यस आप ही रोक के रखे हैं सब कुछ। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।